एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कंफर्ट। एंड आज हम करेंगे क्लास 7 का पीरियोडिक टेस्ट 1 इंग्लिश का एक सैम्पल पेपर डिस्कस। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर में है सेक्शन 1 जो रीडिंग है, मतलब आपको एक सीन और एक अनसीन पैसेज आएगा। वो 2 हैं इसमें और हर एक 5 मार्क्स का है और टोटल वो सेक्शन 8 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। You shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared. When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. She was puzzled. It was such a voice like a river. It couldn't be the river. Well, tell me all about it, said the river, for it was the river. मतलब कि ये हमारी NCERT इंग्लिश की बुक में से, पूर्वी बुक में से ये एक चैप्टर है। तो सबसे पहले मतलब बता देती हूँ। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम यहाँ पे हर रोज़ आती हो, लगभग हर रोज़। वो काफ़ी पजल थी, जो जानवी थी। ये जो वॉइस थी वो रिवर की तरह लग रही थी, बट ये रिवर तो नहीं हो सकता। फिर रिवर कहता है कि टेल मी, मतलब मुझे इस सब के बारे में बताओ कि तुम रो क्यों रही हो। फॉर इट वॉज द रिवर, उसके लिए वो एक रिवर ही था। उसके बाद क्वेश्चन 1, द नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन्स। तो ये चैप्टर मतलब ये जो लाइन्स है वो कौन से चैप्टर की है। It's the day the river spoke. Who is the author of the story? It's Kamla Nair. Who said you shouldn't cry? कौन कह रहा था कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। The river said you shouldn't cry. Why was the girl puzzled? The girl was puzzled because she never heard such a voice. गर्ल इतनी पजल क्यों थी। गर्ल इसलिए पजल थी क्योंकि उसने ऐसी कोई वॉइस सुनी नहीं थी। ई पार्ट, फाइंड द अपोजिट ऑफ फेयरलेस। इट्स स्केर्ड। फेयरलेस का अपोजिट होता है स्केर्ड। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अगेन सेम क्वेश्चन है बट ये अनसीन पैसेज है यहाँ पे। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. We get sweet fruits, wood and medicines from trees. Birds build nests on branches. We must plant more trees every year to save our earth. मतलब कि जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, स्वीट फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए, वुड्स देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, और ये सब हमें ट्री से मिलता है। फिर जो बर्ड्स हैं वो ट्री की ब्रांचेस पे नेस्ट्स बनाती हैं। हमें हर साल ट्रीज़ उगाने चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए अपनी अर्थ को सेव करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन ए पार्ट है क्वेश्चन 2 का। हु आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स? ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। कौन हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं? ट्रीज़ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। What do trees give us? The trees give us oxygen to breathe, sweet fruits, wood, medicines, etc. हमें ट्रीज़ क्या देते हैं? ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, स्वीट फ्रूट्स खाने के लिए, और वुड और मेडिसिन्स देते हैं, और भी बहुत कुछ देते हैं। बट पैराग्राफ में यही मेंशन थी तो यही लिखा है। फिर उसके बाद नेम 2 थिंग्स वी गेट। कोई भी 2 चीज़ें लिखनी जो हमें मिलती हैं। एनी 2 थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज और ऑक्सीजन और वुड। ऑक्सीजन और वुड मैंने खुद से लिखे, वो आप चैप्टर में से कहीं मतलब पैराग्राफ में से कहीं से भी ढूंढ के अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। मतलब स्वीट फ्रूट्स भी लिख सकते हो और मेडिसिन्स भी लिख सकते हो। उसके बाद
D part, who build nests? Trees builds nests on branches. कौन नेस्ट बिल्ड करता है? ट्रीज, जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बिल्ड करते हैं ब्रांचेस पे. ई पार्ट है, यहाँ पे शो नहीं होगा वो. राइट ए टाइटल फॉर दिस वैल्यू ऑफ ट्रीज. टाइटल लिखना है इसके लिए, इस पूरे पैराग्राफ के लिए. मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ ट्रीज. आप वो भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो. उसके बाद पार्ट बी, मतलब सेक्शन बी. लिटरेचर 12 मार्क्स. सेक्शन बी में लिटरेचर है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चंस हैं, मतलब पार्ट्स में से जो चैप्टर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस हैं, इंटरनली भी. तो क्वेश्चन 3, आंसर द क्वेश्चंस. ए पार्ट, व्हाट शुड यू डू वेरी फर्स्ट टाइम यू फेल. तुम क्या करोगे उस टाइम जब तुम पहली बार फेल होगे लाइफ में. When I fail for the first time, then I give all my best to that work and try again. जब मैं फर्स्ट टाइम हारूंगी या हारूंगा तो मैं उस काम को करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा और फिर से ट्राई करूँगा. फिर उसके बाद बी पार्ट, वाई इज़ इट नॉट अ डिसग्रेस इफ़ वी डू नॉट विन. ये एक डिस्ग्रेस, मतलब एक पछतावा क्यों नहीं है इफ़ हम नहीं जीते, मतलब किसी काम में, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रेस में. तो आंसर है, इट्स नॉट अ डिस्ग्रेस इफ़ वी डोंट विन बिकॉज वी डू सच ऑनेस्ट वर्क फॉर दैट टास्क एंड वी शुड नेवर गिव अप एंड ट्राई हार्ड अगेन एंड अगेन. मतलब इस चीज़ में एक पछतावा नहीं होगा कि हम नहीं जीते, क्योंकि उस काम को करने के लिए हमने एक ऑनेस्ट वर्क किया है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और फिर से ट्राई हार्ड अगेन, मतलब करना चाहिए जीतने के लिए अगली बार. फिर उसके बाद, व्हाट डिड जाह्नवी वांट टू डू इन द स्टोरी. जाह्नवी को इस स्टोरी में क्या करना था. इन द स्टोरी जाह्नवी रियली वांट्स टू गो टू द स्कूल. स्टोरी में जाह्नवी को स्कूल स्कूल जाना था. तो यहाँ पे जाह्नवी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे भी इट्स JAHANVI जाह्नवी. ओके. फिर उसके बाद क्वेश्चन 4, आंसर द क्वेश्चंस. ए पार्ट, व्हाट लॉन्ग लेसन डज द पोम टीच अस व्हेन अ टास्क फील्स वेरी हार्ड टू फिनिश. कौन सा लेसन है जो पोम ने हमें सिखाया जब हमें हमारा जो टास्क है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा था फिनिश करने के लिए. The answer is, when the task feels very hard to finish, the lesson taught by the poem is to try again and again without giving it all up, with a great dedication until it gets successful in your life. जब कोई टास्क काफ़ी हार्ड लगे ख़त्म करने के लिए, तो जो पोम ने हमें लेसन बताया है वो है कि हमें ट्राई करते रहना है बिना गिव अप किए, अपनी और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते उस टास्क को लेकर. उसके बाद पार्ट बी, हाउ डज द रिवर हेल्प एंड सपोर्ट जाह्नवी इन अचीविंग हर ड्रीम्स. रिवर ने जाह्नवी को कैसे हेल्प की, मतलब कैसे सपोर्ट किया उसकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. आंसर है, द रिवर हेल्प जाह्नवी टू अचीव हर ड्रीम्स टू गो टू द स्कूल बाय गिविंग her the self-confidence to step in the school, and also tell her about the big board ships, and also about where the moon goes
in the morning after the hills. मतलब कि जो रिवर ने जानवी को ऐसे हेल्प की उसकी ड्रीम अचीव करने के लिए, जो थी स्कूल जाना, बाय मतलब उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे के कि वो स्कूल में जाए, स्टेप करे, और उसको बिग बोट्स के बारे में भी बताया, थोड़ी नॉलेज भी दी जो शिप्स थे, और उसको ये भी बताया कि मून जो है वो सुबह सुबह कहाँ चल जाता है, पहाड़ के पीछे। फिर उसके बाद आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी है ग्रामर, 8 मार्क्स की। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस इन, ऑन, अंडर, एट। जो आपको फिल इन द ब्लैंक मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है प्रीपोजिशंस के साथ, जो होती हैं इन, ऑन, अंडर या एट। ठीक है, तो ए पार्ट, द बुक इज़ डैश टेबल, द बुक इज़ ऑन टेबल, या फिर ऑन द टेबल। ये ना ऑन द भी लिख सकते हो, ऑन भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑन द ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद बी, द फिश लिव्स डैश वाटर, द फिश लिव्स अंडर वाटर। फिर सी, आई वेक अप डैश 6 o'clock, आई वेक अप एट 6 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन 6, अंडरलाइन द एडवर्ब। शी रन्स फास्ट, वो तेज़ भागती है, तो इसमें एडवर्ब होगा फास्ट। द बेबी स्लीप साउंडली, तो इसमें होगा साउंडली एडवर्ब। कम हेयर राइट नाउ, इधर आओ जल्दी, इसका एडवर्ब होगा हेयर। फिर उसके बाद क्वेश्चन 7, मैच द अपोजिट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ था मतलब 2 पार्ट दिए हुए थे। तो पहला था सक्सेस, दूसरा था ब्रेव, और इसके सामने था एक कॉवर्ड, एक फेलियर। इसके आंसर होंगे, मतलब सक्सेस का अपोजिट कॉवर्ड तो नहीं होता, सक्सेस का अपोजिट होता है फेलियर। सक्सेस मीन्स जीतना, फेलियर मीन्स हारना। फिर उसके बाद ब्रेव का अपोजिट भी फेलियर नहीं होता, ब्रेव मीन्स ताकतवर, और उसका अपोजिट कॉवर्ड मीन्स लाइक वीक कह सकते हैं, या फिर जो जल्दी डर जाता हो, उस टाइप में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी। तो ये सेक्शन डी राइटिंग 10 मार्क्स। उसके बाद 8 क्वेश्चन, यू आर राहुल, योर मदर इज़ नॉट एट होम, योर फ्रेंड अमित called to say her kitty party is cancelled, write a short message to your mother। तो क्वेश्चन का मतलब है कि तुम राहुल हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पे नहीं है, तुम्हारे दोस्त अमित ने फ़ोन किए कि तुम्हारी मदर की किटी पार्टी कैंसिल हो चुकी है, तो उसके लिए हमें एक शॉर्ट मैसेज लिखना है अपनी मदर के लिए। तो जो मैसेज होता है या फिर जो नोटिस होता है, उसमें एक बॉक्स बनता है। यहाँ पे क्लियर तो नहीं बना है, मैं बना देती हूँ। तो और यहाँ पे एक और मिस्टेक है, डेट के ऊपर मैसेज भी लिखते हैं, MESSAGE मैसेज। तो सबसे पहले आएगा डेट, जो कोई भी डेट हो तब की जब आपने लिखा हो वो लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है मैंने डेट 25 जून 2026। तो टू, अब यहाँ पे मदर दिया हुआ है तो लिखेंगे टू मॉम या फिर टू मदर। फिर उसके बाद डियर मदर या फिर मॉम, माई फ्रेंड अमित कॉल्ड मी अ फ्यू मिनट्स अगो। ही के आगे लिख देना आप, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गई है। ही टोल्ड मी टू इन्फॉर्म यू डैट योर किटी पार्टी गॉट कैंसिल ड्यू टू सम रीज़न। बस ये काफ़ी छोटा सा लिखना है, या फिर वहाँ पे रीज़न दिया होता तो आपको रीज़न भी लिखना था, बट यहाँ पे रीज़न नहीं दिए तो नॉर्मली आप लिख सकते हो। मतलब है कि डियर मॉम, मेरे फ्रेंड अमित ने अभी कुछ मिनट पहले कॉल किया था
उसने मुझे बताया कि जो आपकी किटी पार्टी है वो कैंसिल हो चुकी है किसी रीज़न के वजह से। तो उसके बाद योर सन राहुल, बस। और बॉक्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, ऊपर मैसेज लिखना, डेट और टू मतलब किसके लिए लिख रहे हो वो भी लिखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9, अटेम्प्ट एनी वन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे, जिसमें से पहला था कि राइट एन पैराग्राफ फॉर ऑन रेनी डे, बट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए था राइट एन एप्लीकेशन, राइट पैराग्राफ ऑन रेनी डे। पहले मैं आपको ऑप्शन बी का आंसर बताती हूँ, फिर ऑप्शन ए का बता दूँगी। तो ऑप्शन बी है राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 2 days लीव ड्यू टू फीवर। तो एक एप्लीकेशन लिखनी है अपनी स्कूल प्रिंसिपल को, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि 2 days की लीव दे दे, लीव एप्लीकेशन दे दे, और रीज़न रहेगा कि आपको फीवर है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल, योर स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल नेम है वो डालना है। उसके बाद योर सिटी या फिर योर लोकेशन नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्टेट, जैसे यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, कोई भी जो भी आपकी होगी स्टेट। फिर उसके बाद लिखने हैं डेट, मैंने अगेन 25 जून 2026 लिखे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 2 days लीव एप्लीकेशन। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड मैम या फिर सर। फिर पैराग्राफ आएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम आई एम, जो भी आपका नाम होगा, स्टार्टिंग इन 7th A, B और C, जो भी आपकी सेक्शन होगी। फ़िलहाल 7th क्लास है आपकी, बट सेक्शन आपको अपने अकॉर्डिंग डालनी है जो भी आपकी होगी। फिर 7th A स्टैंडर्ड फ्रॉम योर स्कूल। मैम आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव हाई फीवर सिंस लास्ट नाइट एंड आई एम फीलिंग वेरी लो एंड वीक। मैम काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। जैसे जो भी डेट पे आप लिख रहे हो वो डाल सकते हो, उसकी अगली डेट। फिर उसके बाद कब तक चाहिए वो वाली डेट, ठीक है। तो पहले मैं मतलब बताती हूँ। मैम ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैम मेरा नाम जो भी होगा आपका। फिर उसके बाद 7th, उसके बाद जो भी आपकी स्टैंडर्ड होगी, सेक्शन होगी, वो आप फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से। मैम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी हाई फीवर है कल रात से, और मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ और वीक भी फील कर रही हूँ। मैम मुझे 2 दिन की लीव ग्रांट करो, लीव दे दो। फिर उसके बाद जो भी डेट होगी अगेन वो। फिर थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेम, अगेन आपका नेम। फिर उसके बाद क्लास 7th A और 7th B और 7th C। फिर उसके बाद रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो, ठीक है। तो बस इतना था, और अब मैं आपको ऑप्शन ए का आंसर। ये रहा एक शॉर्ट पैराग्राफ 100 वर्ड्स का। तो शॉर्ट पैराग्राफ 100 words. A rainy day brings a refreshing change to the sky, to the weather. Dark, heavy clouds cover the sky, blocking out the sun and creating a cool, calm atmosphere. As the rain falls, the sweet smell of wet soil fills the air, and trees look vibrantly green and clean. Children enjoy splashing in puddles and floating paper boats with immense joy. Streets filled with colorful umbrellas and people wearing raincoats to keep dry. Indoors, it is the perfect time to relax. Listen to the pretty patter of raindrops and enjoy hot snacks. मतलब कि जो रेनी डे है वो काफ़ी
ज़्यादा रिफ्रेशिंग चेंज लाता है पूरे वेदर में। जो डार्क हैवी क्लाउड्स होते हैं वो पूरे स्काई को कवर कर लेते हैं, वो सन को ब्लॉक भी करते हैं और एक कूल और काम एटमॉस्फेयर को जनरेट करते हैं। जब रेनफॉल होती है तो एक स्मूथ और स्वीट स्मेल जो गीली मिट्टी की होती है वो पूरे एयर को फिल कर देती है और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और जो ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रीन लगते हैं, मतलब ब्राइट ग्रीन लगते हैं और क्लीन लगते हैं। जो चिल्ड्रन हैं वो इन्जॉय करते हैं पडल्स में, गड्ढों में स्प्लैश करने का और अपनी बनाई हुई पेपर बोट्स फ्लोट करने का एक काफ़ी अच्छी जॉय के साथ। जो गलियां हैं वो कलरफुल अम्ब्रेलास के साथ भर जाती है और उन लोगों के साथ भी भरती है जो रेन कोट्स पहनते हैं अपने आप को ड्राई रखने के लिए। इंडोर्स मतलब घर के अंदर ये एक परफेक्ट टाइम होता है रिलैक्स करने का और वो पिटर पैटर आवाज़ रेन ड्रॉप्स की सुनने का और साथ में इंजॉय भी करने का हॉट स्नैक्स जैसे चाय या पकोड़े जो ज़्यादातर हर इंडियन होम्स में रेनी सीज़न में बनते हैं। तो बस यही था एक सैम्पल पेपर इंग्लिश का। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू and bye.